हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में डेरिवेशन। ठीक है, देखिए मैंने अब ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपको हम ये बता रहे हैं क्या है डेरिवेशन। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले डायग्राम बनाए हैं। डायग्राम को समझा करके फिर आपको ये जो इसमें लिखा है वो आपको डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमने एक एल जो तार की लंबाई है वो मैंने क्या ले लिया, एल ले लिया। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा और क्या है, बिंदु आर से में जो बिंदु आर है, आर क्या हो जाएगा, आर दूरी पर एक बिंदु पी हो जाएगा। मीन्स बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और यही इसी बिंदु पी पर हमने क्षेत्रफल डीए ले लिया है और यहाँ आपको ई दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं हमने, यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ दूसरा हमने डीए ले लिया है और ये जो आपको हो जाएगा, ये इस गॉसियन पृष्ठ के तार के ऊपर इस लंबाई की क्या हो जाएगा, इस लंबाई की क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा, एक दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है आगे, हमने क्या लिखा है, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है ना। तो ये है, हमने अब ये जो तार हमने ले लिया है ये अनंत लंबाई है, इसकी लंबाई कोई सीमा नहीं कि हमने इतने सेंटीमीटर या इतने सेंटीमीटर, काफी हमने अनंत लंबाई के लिए ले लिया है। तो माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, वो भी आगे आएगा, फिर हम बताते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, चालक के लंबवत, अब ये चालक है इसके लंबवत, ये मीन्स ये होता है परपेंडिकुलर, ऐसे होता है ना, तो ये हो जाएगा ये वाला। तो क्या कह रहा है, चालक के लंबवत आर दूरी पर एक बिंदु पी है। आप देख सकते हैं चालक के लंबवत आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आगे देखिए, बिंदु पी पर क्षेत्रफल डीए लेते हैं, देख सकते हैं बिंदु पी पर क्षेत्रफल डीए लेते हैं, है ना, क्षेत्रफल डीए लेते हैं या क्षेत्रफल बेलन के समानांतर। अब ये जो क्षेत्रफल है, ये देखिए इस क्षेत्रफल को बेलन के समानांतर तथा तार की लंबाई की क्या है, लंबवत है। तो वही देख लीजिए, यह क्षेत्रफल बेलन के समानांतर, अब ये जो क्षेत्रफल है इस बेलन की क्या है, समानांतर है तथा तार की लंबाई के लंबवत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, तथा तार की लंबाई के लंबवत है। एक दूसरा पृष्ठ डीए लेते हैं, देखिए दूसरा पृष्ठ यहाँ पर, दूसरा पृष्ठ डीए लेते हैं जो कि बेलन के पृष्ठ के ऊपर, अब ये बेलन है तो बेलन के पृष्ठ के ऊपर क्या है, तार की लंबाई के अनुदिश है, तार की लंबाई के अनुदिशा में है, मीन्स उसकी दिशा में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो डायग्राम है और जो थ्योरी मैंने लिखी है स्टेटमेंट, इसका दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे डेरिवेशन में देखिए क्या लिखा मैंने, अब यहाँ क्या लिखा है, पृष्ठ वन के कारण, आप देखिए वन कहाँ पर, ये है ना वन, तो यहाँ से बात इसकी होगी। तो पृष्ठ वन के कारण क्षेत्रफल डीए से, इस क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। अब यहाँ से जब वेक्टर हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा इसके साथ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी फाई ई वन बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है, अब ये जो क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्रफल है ये बेलन के समानांतर है कि नहीं है भाई, बेलन, ये जो क्षेत्रफल है बेलन की क्या है, बेलन के समानांतर ही तो है। अब जब बेलन के समानांतर होता है तो हम कॉस का मान कितना रखते हैं, थीटा बराबर कितना होता है, जो समानांतर होता है, थीटा बराबर 0 रखते हैं। तो अब यहाँ जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, डी फाई ई वन बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है तो हमारा मान कितना आ जाएगा, डी फाई ई वन बराबर कितना आ जाएगा, ई डी ए इंटू कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी फाई ई वन बराबर ई डी ए, है ना, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें सॉरी ई वन
अब हमें क्या करना है, ये तरह निकालिए, हमें अब यहाँ पर ये डी को हटाना है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए दूसरे बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ देखिए क्या करना है, अब ये जब हटेगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, फाई E1 बराबर E और सिंबल लग जाएगा इंटीग्रेशन का, क्या हो जाएगा, dA। अब यहाँ से देखिए हमें यहाँ A बराबर, मिस आप पढ़े होंगे बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πRh होता है। यहाँ h की जगह में हाइट नहीं लेनी है, हमें लंबाई लेनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2πRL हो जाएगा। तो हमारा जो फाई E1 का मान आएगा वो कितना आएगा, फाई E1 बराबर आएगा E इंटू 2πRL। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लिया है। फाई E1 बराबर क्या मान लिया है, E इंटू 2πRL। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, है ना। तो चलिए दूसरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे जहाँ से। अब आप ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और इसी के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब हम इसके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। हाँ, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये इरेज कर रहे हैं जी। ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ डीए से गुजरने वाला, लिखेंगे दूसरे क्षेत्रफल डीए या दूसरे, वही लिखते दूसरे पृष्ठ या दूसरे क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना, वैद्युत फ्लक्स। दूसरे क्षेत्रफल डीए से या दूसरे पृष्ठ, है ना, वही लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, पृष्ठ मान की गया पृष्ठ 2 के कारण दूसरे क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डी फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी फाई E2 बराबर, हाँ आए तो ही E इंटू वेक्टर डीए। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ये है वो तार की लंबाई की क्या है, तार की लंबाई के लंबवत है। दूसरा क्षेत्रफल तार की लंबाई के लंबवत ही तो है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90। और थीटा बराबर जब 90 रखेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ डी जो फाई E2 का मान आएगा वो कैसा आएगा, 0। चलिए आगे लिख देते हैं, डी फाई E2 बराबर वेक्टर E इंटू डीए, और ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा 90, है ना। cos 90 का मान कितना होता है, 0। डी फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा, E डीए इंटू 0, क्योंकि cos 90 का मान 0, तो हमारा मान कितना आएगा, डी फाई E2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और यहीं से हम देख सकते हैं फाई E2 बराबर 0। ये हमारा आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसमें स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, है, इसको निवेश कर देते हैं, यहाँ से निवेश कर दे रहे हैं। तो देखिए आगे क्या करना है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ से डी फाई E2 बराबर 0 हो गया है। लिखेंगे दूसरे संपूर्ण पृष्ठ से, लिखेंगे दूसरे संपूर्ण पृष्ठ से
दूसरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों φ1 और φ2 को जोड़ देना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं φe बराबर φe1 प्लस φe2। तो ये क्या हो जाएगा, φe बराबर φe1 का मान कितना आया था, e इंटू 2πrl और प्लस φe2 का मान कितना आया था, 0, है ना। ये हो जाएगा तो φe बराबर कितना आएगा, e इंटू 2πrl, है ना। ये हो जाएगा, हमें यही तो मान मिला है हमें, ये हो जाएगा क्योंकि φ2 का मान 0 हो जाएगा। तो e इंटू 2πrl। अब हमें क्या निकालना है, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। यहाँ क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, है ना। तो क्या होता है, φe बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो होता है। तो अब यहाँ से आप φe का मान यहाँ रख दीजिए। तो आप चाहो तो इसको समीकरण 2 मान लो और आए तो इतना ही है ना, कोई बात नहीं। तो φe आया, चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, मत मानिए। तो जहाँ पर φe है वहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, e इंटू 2πrl। यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, e इंटू 2πrl बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ से हमें e का मान निकालना है। तो देखिए आराम से देखिए, गलत नहीं करिएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, e का मान निकालना है। तो e बराबर पहले देखिए 2 को पीछे दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब यहाँ से 2π पहले इसको भेजिए, तो ये हो जाएगा 2π और एप्सिलॉन नॉट इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों बच रहा था। अब क्यों के साथ क्या हो जाएगा, r और l इसके साथ में आ जाएगा, r और l। आपने एक समीकरण पढ़ा होगा Q अपॉन l, आप क्या लिखा है, अभी मैंने लैम्डा दिया था, आवेश रेखीय घनत्व, है ना। क्या हो जाएगा, Q अपॉन l की जगह लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, लैम्डा बराबर Q अपॉन में l, ठीक है, ये आपको ध्यान देगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में r, क्योंकि Q अपॉन l की जगह में क्या लिख दिया है, लैम्डा। तो अब यहाँ से क्या करना, देखिए हमें यहाँ से अंश और हर में आप 2 से गुणा करा दीजिए। जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 का 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 4, और वहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, E बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन में r, और ये आपका हो जाएगा अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशित तार के लिए निकट एक समान जगह, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, या थ्योरेटिकल हो जाएंगे या कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।